A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Act 4 Scene 3 for class 11 and 12 ISC. ये जो scene है इसका जो main central idea है that is Macduff and Malcolm join forces. Macduff जो कि Thane of Fife है, that is a place in Scotland, and Malcolm जो King Duncan के son है. ठीक है, तो मैकडफ ही इज ऑल्सो एन एंटागोनिस्ट अगेंस्ट मैकबेथ. ठीक है, मतलब उसके ये भी खिलाफ है. तो ही हैज फ्लेड फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड ही हैज कम हियर टू इंग्लैंड. और यहाँ पर ये और मैल्कम मिल करके फोर्सेस ज्वाइन करते हैं सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट मैकबेथ. तो ये होने से पहले मैकडफ और मैकबेथ के मैल्कम के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें मैल्कम इज ट्राइंग टू टेस्ट द लॉयल्टी ऑफ मैकडफ, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल सी हेयर दैट ये जो पीडीएफ है दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका कैरेक्टर्स और उसके बाद अ सीन समरी. तो Macduff, Malcolm, Ross is again a Thane and doctor, means a doctor is there. Then comes scene summary. Macduff meets up with Malcolm in England, जहाँ पर Macduff भी भाग गया था और Malcolm भी भाग गए थे और दोनों के दोनों इंग्लैंड पहुंच गए थे. ठीक है, and the two make plans for how to overthrow Macbeth and take back their kingdom. मतलब वहां पर वो प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोग मैकबेथ को ओवरथ्रो करेंगे और कैसे उसका किंगडम जो है हम लोग मतलब ऑब्वियसली अपना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये है किसकी, एक्चुअल में मैल्कम की, तो उसको हम कैसे हथिया लेंगे वापस. लेकिन मैल्कम जो है वो लिटिल सस्पिशियस है ऑफ मैकडफ दो, तो इसीलिए वो अटेम्प्ट करता है पहले टू सस आउट, मीन्स टू ब्रिंग आउट की वेदर द थेन इज एक्चुअली लॉयल टू स्कॉटलैंड और जस्ट इन फॉर इट हिमसेल्फ, कि वो सिर्फ खुद के लिए खुद के फायदे के लिए यहाँ पर है या फिर वो एक्चुअली स्कॉटलैंड का फायदा भी चाहता है. आफ्टर मैकडफ प्रूव्स हिमसेल्फ लॉयल, द टू ऑफ देम जॉइन विद 10,000 ट्रूप्स टू टेक डाउन मैकबेथ. और उसके बाद जब इनकी जो लॉयल्टी है मैकडफ की वो प्रूव हो जाती है, दोनों मिलकर के 10,000 लोग मतलब आर्मी के साथ वो मिल जाते हैं सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट मैकबेथ. Then Ross arrives. ये हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. This is part 1. Ross arrives bringing news that Macduff's family has died, but that if he returns to Scotland, there are a lot of folks who would happily join with him to fight Macbeth. क्या बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्कॉटलैंड में कि अगर ये लोग वापस जाते हैं तो वो लोग भी मैकबेथ के खिलाफ ज्वाइन करेंगे. वोइंग रिवेंज मीन्स वो कसम खाते हैं कि वो लोग रिवेंज लेंगे. मैकडफ रिजॉल्व्स टू रिटर्न टू स्कॉटलैंड एंड मर्डर मैकबेथ हिमसेल्फ. और मैकडफ कहता है कि मैं खुद मर्डर कर दूंगा मैकबेथ का. देन द सीन कम्स हियर नियर द प्लेस ऑफ इंग्लैंड्स किंग एडवर्ड द कन्फेसर. इनके जहां पर इनका पैलेस है वहीं पर ही आसपास ये लोग बातें करते हैं. एंटर मैल्कम हु इज जॉइंड बाय मैकडफ हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड. तो दोनों लोग आपस में बात करते हैं. तो मैल्कम कहता है सबसे पहले लेट अस सीक आउट सम डेसोलेट शेड एंड देयर वीप आउट सैड बॉजम्स एम्प्टी. तो कहते हैं कि चलो हम लोग कोई डेसोलेट प्लेस, कोई ऐसी एकांत जगह ढूंढते हैं जहां पर वी विल क्राई हार्ट्स आउट, हम लोग आपस में जो भी पर्सनल बातें हैं वो करेंगे. तो मैकडफ कहता है लेट अस रादर होल्ड फास्ट द मॉर्टल sword and like good men be stride our downfallen birthdom. तो कह रहा है कि इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपनी जो डेडली swords हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऐसे करके होल्ड करें टाइटली एंड हम लोग सेव करें लाइक गुड मैन, अच्छे लोगों के जैसे, ऑनरेबल मैन के जैसे. बी स्ट्राइड हम लोग सेव करें, डिफेंड करें हम लोग की जो फॉल बर्थडम मीन्स स्कॉटलैंड की बात कर रहा है, उसको हम लोग सेव करते हैं. ईच न्यू मॉर्न लाइक विडोज हाउल न्यू ऑर्फन्स क्राई. वो कह रहे हैं कि हर मॉर्निंग सुबह क्या हो रहा है, जो न्यू विडोज हैं वो रो रही हैं. मतलब ये यहाँ पर स्कॉटलैंड के बारे में वो बता रहे हैं. क्या कह रहा है कि न्यू विडोज जो है वो हाउल कर रही हैं, रो रही हैं वो बहुत जोर जोर से.
न्यू ऑर्फन्स जो हैं वो क्राई कर रहे हैं, अनाथ बच्चे. न्यू सोरोज स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस दैट इट रीसाउंड्स. और न्यू सोरोज जो हैं वो ऊपर हेवन तक जा रहे हैं, सो दैट हेवन जो है वो खुद इको कर रहा है, खुद गूंज रहा है. विद स्क्रीम्स जो चिल्लाने की आवाज होती है, as if it felt with Scotland and yelled out like syllable of dollar. तो कह रहे हैं कि ऐसे आवाजें आ रही हैं वहां से जैसे इट कैन फील आउट द सफरिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड येल आउट. और वो आवाज, वो चिल्ला रहा है, वो भी गूंज रहा है जैसे अ सिलेबल ऑफ डॉलर. डॉलर एक सिमिलर क्राई ऑफ सफरिंग को हम लोग यहाँ पर इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि वो ऐसे लग रहा है कि ये जो सिमिलर क्राई ऑफ सफरिंग है ये वहां से आ रही है, जैसे कि हेवेंस भी खुद से इको कर रहे हैं और वो भी फील कर रहे हैं स्कॉटलैंड के दर्द को. Why? Because Scotland is under a tyrant's rule. Who is tyrant? Macbeth. Malcolm. What I believe, I'll wail. What no believe, and what I can read as I shall find the time to friend. तो कह रहा है I will avenge whatever I believe is wrong. मतलब whatever जो भी गलत है उन सारी चीजों को मैं सही करूंगा, मैं उनके लिए दुख मनाऊंगा और मैं उनको अवेंज करूंगा, उसके खिलाफ मैं बदला लूंगा. एंड आई बिलीव वॉट एवर आई नो इज ट्रू एंड वॉट नो बिलीव. और जो भी मुझे पता है कि ये चीज सच है उन सारी चीजों का मैं विश्वास करूंगा. वॉट आई कैन रीड्रेस. और जब मुझे सही समय मिलेगा, व्हेन आई विल फाइंड द टाइम टू फ्रेंड, जब मुझे लगेगा कि मैं ये सही समय, उस टाइम पर मैं उन सारी चीजों को सही करूंगा जो मुझे लगता है कि सही होनी चाहिए. वट यू हैव स्पोक इट में बी सो पर चांस दिस टाइम. कि वो कह रहे हैं कि जो भी तुमने मुझसे बोला है वो ठीक है, वो चीजें हो सकती हैं, इट कुड बी ट्रू. दिस टायरेंट, किसकी यहाँ पर बात हो रही है? मैकबेथ की. ठीक है. whose सोल नेम ब्लिस्टर्स आर टंग. मतलब जिसका जो नेम है, अगर हम लोग उसको ले ले तो हम लोग की टंग पे ही छाले पड़ जाते हैं. कैसे? ऐसे. ठीक है, दिस यू कैन सी, बड़ा गंदा लग रहा है. तो ऐसे करके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं. वॉज वंस थॉट ऑनेस्ट, यू हैव लव्ड हिम वेल. जो एक समय पर ऑनेस्ट कंसिडर किया जाता था एंड तुम भी उसको बहुत पसंद करते थे. ही हैड नॉट टच्ड यू येट. उसने तुम्हें अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. दिस इज वाई मैल्कम इज थिंकिंग कि जो ये है मैकडफ जो आए हैं ये मैकबेथ के साथ मिलकर के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है. तो कह रहा है उसने तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया. आई एम यंग बट समथिंग यू मे डिसर्न ऑफ him through me, and wisdom to offer up a weak poor innocent lamb to appease an angry bird. वो कह रहा है मैं inexperienced हूं, पर तुम किसका? मैकबेथ का फेवर जीत सकते हो मुझे धोखा दे करके. ओके, यू कैन विन, यू कैन डिसर्न ऑफ हिम, यू कैन win his favor through me and wisdom to offer up, and you can use your own brain to offer me to him like a sacrificial lamb to a angry god. एक गुस्से वाले एंग्री गॉड को एक वीक पुअर इनोसेंट लैम. कौन है यहाँ पर? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मैल्कम खुद की बात कर रहा है कि मेरी बलि तुम चढ़ा सकते हो मैकबेथ को और उस एंग्री गॉड को तुम खुश कर सकते हो. इतना मुझे, मतलब आई फील लाइक सो. तो मैकडफ कहता है आई एम नॉट ट्रेचरस. मैं धोखेबाज नहीं हूं. आई एम नॉट अ विलन, आई एम नॉट अ ट्रेटर. तो मैल्कम कहता है अ गुड वर्चुअस नेचर में रिकॉइल इन एन इंपीरियल चार्ज. जो कह रहे हैं कि पर मैकबेथ जो है वो ऐसा है, इवन एक समवन एक जो गुड और वर्चुअस नेचर का है, दे कैन ऑल्सो बी गिव इन टू द कमांड ऑफ दिस किंग. वो भी कैन रिकॉइल में यील्ड इन एन इंपीरियल चार्ज. मतलब अगर मैकबेथ रूल कर रहा है वहां पर तो ये भी पॉसिबल है कि तुम उससे सरेंडर कर लो, उसकी बात तो मान लो. बट आई शैल क्रेव योर पार्डन दैट विच यू आर, माई थॉट्स कांट ट्रांसपोज. तो कह रहे हैं कि बट स्टिल आई बेग योर पार्डन. मैं फिर भी तुमको एक्सक्यूज चाहता हूं तुमसे, क्योंकि मेरे जो फियर हैं दैट डोंट चेंज व्हाट यू ट्रूली आर. मेरा जो डर है वो तुम्हें बदल नहीं सकता.
angels are bright, though the brightest fell, though all things foul would wear the brows of grace. वो कह रहा है कि angels are bright even though Lucifer the brightest angel fell from heaven. कि वो कह रहा है कि angels are still bright, भले जो brightest angel है that is Lucifer वो भी अगर angel से चला जाए then also the angels will be shown as bright. तो कह रहा है दो all things foul would wear the brows of grace, तब भी जो ग्रेस है must still look so. कह रहा है कि भले ही दो एवरीथिंग दैट एविल ट्राइज टू डिस्गाइज, भले जितनी भी बुरी चीजें होती हैं वो खुद को बुरा, जितनी भी बुरी चीजें वो भले क्यों नहीं अच्छाई का नकाब पहन ले, भेस ओढ़ ले, पर स्टिल जो अच्छी चीजें हैं येट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, भले तब भी जो अच्छी चीजें वो हमेशा अच्छी ही लगेंगी. ठीक है, तो मैकडफ कहता है उस पे आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मैंने सारे अपने होप्स खो दिए. परचांस इवन देयर वेयर आई डिड फाइंड माई डाउट, वो कह रहे कि तुमने अपने होप्स जो है वहां खोए हैं जहां पर सेम प्लेस आई फाउंड माई सस्पिशंस ऑफ यू इन स्कॉटलैंड, जहां से मुझे तुम पर शक होना शुरू हुआ है तुमने वहीं पर ही अपने जितने भी होप्स हैं वो खो दिए हैं. ओके, वाई इन दैट रॉनेस लेफ्ट योर वाइफ, तो कह रहा है कि तुमको, मतलब वो इन चीजों का डाउट कर रहा है कि मैल्कम पूछ रहा है कि तुम्हें डर नहीं लगा, तुमने इन दैट रॉनेस इन दैट अनप्रोटेक्टिव स्टेट, वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, तुमने अपने वाइफ को, अपने चाइल्ड को, दोस प्रीशियस अट्रैक्शंस, वो जो तुम्हारे प्रीशियस मोटिव्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, तुम्हारी दे आर योर लाइफ, उनको तुमने वहां पर छोड़ दिया है. दोज स्ट्रॉन्ग नोट्स ऑफ लव विदाउट लीव टेकिंग, मीन्स वहां पर उस डेंजरस प्लेस पे तुमने उनको छोड़ दिया है बिना उनको गुड बाय बोले के लिए, बिना बोले बिना बताए उनको तुम वहां से चले आए हो. आई प्रे यू लेट मी नॉट जेलिसीज बी योर डिसऑनर्स, मेरी सस्पिशंस या मेरे डाउट्स जो तुम पर शक कर रहा हूं वो तुम्हें डिसऑनर ना करे, तुम्हारी मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बट मेरी खुद की सेफ्टी के लिए मैं ये पूछ रहा हूं. यू मे बी राइटली जस्ट, हो सकता है कि तुम अपनी जगह पर सही हो, ऑनेस्ट हो, वट एवर आई थिंक, नो मैटर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचूं, पर मुझे पता है हो सकता है कि तुम अपनी जगह पर सही हो, पर मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ अपने खुद के सेफ्टी के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ. तो मैकडफ कहता है ब्लीड ब्लीड पुअर कंट्री ग्रेट टायरनी ले दाओ द बेसिस श्योर फॉर गुडनेस डेयर नॉट चेक दी. तो कह रहा है स्कॉटलैंड के लिए कह रहा है ब्लीड ब्लीड माय पुअर कंट्री, जो टेरेबल टायरेंट है, बी कंफर्टेबल इन योर पोजिशन, क्योंकि जो गुड पीपल हैं, जो अच्छे लोग हैं, दे डेयर नॉट चेक दी, दे आर नॉट. देखो मैल्कम यहाँ पर आता है इनको, सॉरी मैकडफ यहाँ पर आता है मैल्कम को ले जाने के लिए, लेकिन मैल्कम खुद उस पर शक कर रहा है क्योंकि वो अपनी खुद की सेफ्टी चाह रहा है, वो नहीं चाहता है कि ये मुझे यहाँ से ले जाए और उसके बाद मैकबेथ के हवाले कर दे. तो वही वो कह रहा है, मैकडफ अपने लेवल पर कह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारा सामना नहीं करना चाहते हैं मैकबेथ, इसलिए तुम अपनी जगह पर आराम से रहो. Enjoy what you stole because your title is safe. Wear दो thy wrongs. तुम्हारा जो टाइटल तुम उसको आराम से पहनो. The title is settled क्योंकि उसको कोई भी तुमसे छीनेगा नहीं. Why? Because Malcolm himself is very much afraid. Fear the well Lord. तो कह रहे कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब just because कि you are मतलब मुझ पर तुम बहुत ज्यादा शक कर रहे हो, तो आई एम गोइंग फ्रॉम हियर. आई वुड नॉट बी द विलन दैट दाउ थिंक्स फॉर द होल स्पेस दैट इन द टायरेंट्स ग्रास्प एंड द रिच ईस्ट टू बूट. तो कह रहा है कि मैं कोई भी विलन नहीं हूं, मैं तब भी विलन नहीं होऊंगा दैट यू थिंक, ठीक है, भले ही हो फॉर द होल स्पेस दैट इज इन द टायरेंट्स ग्रास्प, भले ही मैकबेथ अपनी सारी की सारी जो भी उसके पास वेल्थ है वो सब मुझे दे दे, जितना भी उसके पास है वेल्थ ऑफ द ईस्ट, अपने किंगडम की एंड द वेल्थ ऑफ द ईस्ट जहां पर स्कॉटलैंड है, वो सारी चीजें भी वो मुझे दे देगा, तब भी
I will not become like him or a tyrant like him, a villain like him, तब भी मैं नहीं रहूंगा. तो this that is why I'm just leaving. I'm taking your leave. तो मैल्कम कहता है बी नॉट ऑफेंडेड, तुम गुस्सा मत हो. आई स्पीक नॉट इन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू. वो कह रहा है कि मैं इट्स मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ. आई थिंक आवर कंट्री सिंक्स बीनीथ द योक. वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग की जो कंट्री है दैट इज स्कॉटलैंड, दैट इज डाइंग अंडर मैकबेथ्स टायरनी. इट वीप्स, इट ब्लीड्स. ओके, तो मैल्कम यहाँ पर कह रहा है कि वो रो रही है, वो ब्लीड कर रही है. एंड ईच डे अ गैश इज एडेड टू हर वुंड्स, और हर दिन उसके जितने भी जख्म है उस पे एक और कट, एक और घाव उसको दे दिया जा रहा है. आई थिंक विताल, और यहाँ से मुझे भी ऐसा लगता है दैट देयर वुड बी हैंड्स अपलिफ्टेड इन माय राइट. तो कह रहे हैं कि मेनी मेन वुड फाइट, अगर मैं वापस चला जाता हूँ अपने थ्रोन को क्लेम करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे राइट टू रूल के लिए मेरे पास साथ में रहेंगे. ठीक है. एंड हेयर फ्रॉम ग्रेशियस इंग्लैंड हैव आई ऑफर्ड ऑफ गुडली थाउजेंड्स, और यहाँ से भी मतलब फ्रॉम हेयर एज वेल देर आर मेनी गुड पीपल इन इंग्लैंड जो मुझे अपने मतलब दे आर ऑफरिंग मी देयर हैंड सो दैट दे विल फाइट with me against Macbeth. But for all this, when I shall tread upon the tyrant's head or wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before. तो वो कह रहा है कि फिर भी अगर मैं मैकबेथ को मार भी दूं, इफ आई हैव माई फुट ऑन मैकबेथ्स हेड, वो कह रहा है कि अगर मैं मतलब मैं अगर उसके सर पे चढ़ भी जाऊं, उसका उसको मार के उसके हेड के ऊपर अपना पैर रख भी दूं, या फिर उसके हेड को अपनी स्वॉर्ड से मार भी दूं, मैकबेथ के लिए वो कह रहा है, तब भी माय पुअर कंट्री ओके शैल हैव मोर वाइसेस, मतलब उसको इवन बैड क्वालिटीज ऑफ अ किंग मिलेंगी दैन इट हैड बिफोर. वो यहाँ पर ही इज टॉकिंग ऑफ हिमसेल्फ. वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मैकडफ का टेस्ट ले रहा है सो दैट वो अपनी बुराइयां निकाल सके, सो दैट अगर मैकडफ को कुछ रिएक्शन देना है तो वो दे दे. ठीक है. वो चाहता है कि उसकी वो पूरी तरीके से जांच कर ले, चेक कर ले कि वेदर ही इज ट्रू और नॉट. तो वो कह रहा है कि मैकडफ तो बुरा है ही, बट सॉरी मैकबेथ तो बुरा है ही, पर उससे ज्यादा बुरा मैं हूं. अगर मैं उस कंट्री को रूल करूंगा तो उसको और नुकसान पहुंचेगा. वो ये देखना चाहते हैं कि क्या मैकडफ एक्चुअल में लॉयल है स्कॉटलैंड के प्रति, कि वो सिर्फ यहाँ पर मैकबेथ से बचने के लिए आया है. more suffer and more various ways than ever by himself that shall succeed. तो कह रहा है कि it will suffer more and in more ways under the king who succeeds Macbeth. Obviously he is talking about himself कि जो भी मैकबेथ के बाद वहां पर किंग बनेगा, और डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि मैं बनूंगा, वो कह रहे जो भी वहां पर किंग बनेगा वो उससे ज्यादा उसके अंदर बुराइयां होंगी जितनी मैकबेथ के पास है. तो मैकडफ पूछता है हु शुड बी ही. तो कह रहा है कि वो कौन होगा. तो मैल्कम कहता है इट इज माई सेल्फ, आई मीन मैं यहाँ पर खुद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इफ आई विल किल मैकबेथ तो जो लीगल राइट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो डंकन किंग डंकन के सन का होना चाहिए, और वो मैं हूँ. तो कह रहे इट इज माई सेल्फ, आई मीन इन whom आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ वाइस सो ग्राफ्टेड. तो कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं वो इंसान हूं और जिसके अंदर वो जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं एविल क्वालिटीज के, वो इतनी ज्यादा एविल क्वालिटीज हैं. ओके, दैट व्हेन दे शैल बी ओपन, व्हेन जब वो कंपैरिजन किया जाएगा उसका ब्लैक मैकबेथ के साथ, ये एडजेक्टिव याद कर लेना कि मैकबेथ को यहाँ पर ब्लैक मैकबेथ बोला गया, इसलिए नहीं कि वो काला था, इसलिए क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान था. विल सीम एज प्योर एज स्नो. और कह रहे हैं कि अगर उन क्वालिटीज को, मेरी क्वालिटीज को, मेरी जो भी बुराइयां हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं मैकबेथ के साथ, तो मैकबेथ विल प्रूव एज प्योर एज स्नो and the poor state esteem him.
और जो पुअर स्टेट है मीन्स द पीपल ऑफ दैट कंट्री विल एस्टीम हिम, विल रिस्पेक्ट हिम एज अ लैम्प बीइंग कंपेयर्ड विथ माय इनफाइनाइट और कन्फाइनलेस हार्म. सो कह रहा है कि उसको वो एक स्वीट लैम्प के जैसे ट्रीट करेंगे एज कंपेयर टू मी, और मेरी जितनी बुराइयां हैं उसके अगेंस्ट उसको, मैकबेथ को, मतलब वो कह रहे हैं कि मैकबेथ ज्यादा अच्छा कंपेयर हो जाएगा अगर मेरी बुराइयां उसके सामने कंपेयर की गई तो मैकडफ कहता है नॉट इन द लेजेंड्स. तो कह रहा है कि नॉट फ्रॉम द लेजेंड्स ऑफ हॉरिड हेल कैन कम अ डेविल मोर डैम्ड इन एविल्स टू टॉप मैकबेथ. तो कह रहा है कहीं से भी नहीं, नॉट इन एनी ऑफ द रैंक्स. तो कह रहे हैं कहीं से भी नहीं देयर इज अ डेविल एज cursed as Macbeth in all hell, कि जितना जो भी बुरी जगह है, evil places है, hell है, कहीं से भी you can check देर इज नो वन जो मैकबेथ से ज्यादा बुरा होगा. तो मैल्कम कहता है आई ग्रांट हिम ब्लडी लग्जरियस. ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्लडी है, ही इज वायलेंट, मर्डर करता है, ही इज लग्जरियस, ही इज लस्टी. ठीक है, he has avaricious, he is greedy, he is false, he मतलब झूठा है वो धोखेबाज है, deceitful है, he sudden, he short tempered, he is malicious, मतलब बुराई evil qualities हैं उसके अंदर. he is smacking, he is guilty of every sin, जिसका कोई नाम है, कोई भी अगर क्राइम जिसका कोई नाम है तो हर उस चीज के नाम के लिए वो गिल्टी है. पर वो अब अपनी बात बता रहा है, वो कह रहा है कि पर देर इज नो बॉटम, देर इज नो फिनिश लाइन, नो लिमिट टू इन माई वॉलप्टसनेस. मैं कितना लस्टी हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है वर्ड. तो कह रहा है मैं कितना लस्टी हूं. ऑल योर वाइव्स, योर डॉटर्स, योर मेट्रन्स, योर मेड्स, मतलब जितनी भी तुम्हारी वाइफ्स हैं, डॉटर्स हैं, ओल्ड मैरिड विमेन है या फिर न्यू अनमैरिड विमेन है, दे कैन नॉट फिल अप द डेप्थ ऑफ माई लस्ट, कि मैं जितना भी लस्टी हूं वो ये सारे लोग भी मिल करके मेरी उस लस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं. माई डिजायर ऑल कॉन्टिनेंट इम्पेडिमेंट्स. वो कह रहे हैं कि जितनी भी मेरी ये डिजायर्स हैं दे वुड overbear that did oppose my will. वो कह रहा है कि my desire would overwhelm anything and everyone who opposed me. जितनी भी चीजें if anyone who comes and opposes me, obstruction लगाएगा या restrain करेगा मुझे, उन सबको overwhelm, मतलब उन सबसे ज्यादा मेरी desires हैं कि जितना भी मुझे मिल जाए मेरे लिए वो सारी चीजें कम है. बेटर मैकबेथ देन सच वन टू रेन. तो क्या कह रहा है कि इट्स बेटर कि मैकबेथ ही वहां पर रूल करे देन समवन लाइक मी. तो मैकडफ कहता है बाउंडलेस इन टेम्परामेंट्स इन नेचर इज अ टायरनी. वो कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा किसी के अंदर इन टेम्परामेंट्स है, लस्ट है, एबिलिटी नॉट टू कंट्रोल हिमसेल्फ है, अगर आप खुद के ऊपर डिसिप्लिन नहीं रख सकते हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो खुद में ही एक टायरनी है, खुद में ही एक गलत बात है, निर्दयता है. इट हैड बीन द अनटाइमली एम्प्टीइंग ऑफ हैप्पी थ्रोन एंड फॉल ऑफ मेनी किंग्स. वो कह रहा है कि इससे बहुत सारे किंग्स जो हैं वो डाउनफॉल हुआ है उनका, अनटाइमली एम्प्टीइंग की जो थ्रोन्स है वो बिना निर्धारित समय के वो वहां से खाली हो गया है, क्योंकि देयर वाज नो वन जो उन प्लेसेस को हैंडल कर सके, उन प्लेसेस को, उन एम्पायर्स को रूल कर सके, क्योंकि जो किंग्स थे वो ऐसे थे. ओके, बट फियर नॉट, पर डरो नहीं, टू टेक अपॉन यू व्हाट इज योर्स, और पर डरो नहीं, तुम अपना थ्रोन लो जो तुम्हारा ही है. यू में कन्वे योर प्लेजर्स इन अ स्पेशियस प्लेंटी, तुम अपने जो भी प्लेजर्स हैं, वट एवर यू वॉन्ट, योर डिजायर्स, यू कैन हैव देम इन सीक्रेट इन अ लार्ज, मतलब तुम्हें एम्पल क्वांटिटी में सब कुछ मिलेगा वहां पर, येट सीम कोल्ड, और उसके बाद भी
तुम भले जितनी भी तुम्हारी डिजायर्स है तुम उनको सीक्रेटली फुलफिल करो, और जब पब्लिक में तुम रहोगे लोगों के सामने, यू शुड सीम कोल्ड, यू शुड सीम वर्चुअस। ओके, अच्छे इंसान के जैसे बस दिखना। द टाइम यू मे सो हुडविंग, तो और इसी की तरह तुम अपना जो भेस है वो लोगों से छुपा करके रखना। एंड वी हैव विलिंग डेम्स इनफ, और वी हैव इनफ सच विमेन जो तुम्हारे डिजायर्स को फुलफिल कर देंगी। देयर कैन नॉट बी दैट वल्चर इन यू टू डेवर सो मैनी, और कह रहे कि ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी लस्ट हो कि दे आर नॉट enough for the women जो तुम्हारे साथ they are willing to sleep with the king once they find out that he has interest in them। वो कह रहा है कि as will that vulture in you to devour so many as will to greatness dedicate himself themselves, जो खुद से खुशी खुशी they are willing to come to you finding it so inclined कि when they'll know that you have interest in them, so they'll happily come to you and you will have enough of them। तो मैल्कम कहता है विद दिस देयर ग्रोज, अब इसके अलावा जस्ट बिकॉज कि ये वाली क्वालिटी पर तो वो इतना झुका नहीं मैकडफ, तो मैल्कम अब दूसरी बुराई निकालता है। वो कह रहा है विद दिस देयर ग्रोज, और ये वो सिर्फ मैकडफ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये सब चीजें कह रहा है, सो दैट वो जान सके कि क्या एक्चुअल में जब मैं अपनी बुराई बताऊंगा तो ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो ओपन हिज हार्ट इन फ्रंट ऑफ मैल्कम। ओके, तो वो कह रहा है कि इसके साथ मेरे अंदर और भी बहुत सारे इल कंपोज्ड क्वालिटीज हैं, जैसे कि स्टैंचलेस एवरीज, मतलब कि अनसेटिस्फाइड ग्रीड है, दैट अगर मैं किंग बन जाऊं तो आई विल कट द नोबल्स फॉर देयर लैंड्स। तो अगर मैं किंग बन जाऊंगा, अच्छा ये चीज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है इन जनरल कि अगर मैल्कम किंग बन जाएगा देन व्हाट विल हैपन। ओके, तो कह रहे कि अगर मैं किंग बन जाऊंगा आई शुड कट ऑफ द लिम्स फॉर देयर लैंड्स, मैं उनके लैंड्स के लिए जितने भी नोबल्स हैं उनको आई कैन किल देम। डिजायर आई विल टेक देयर ज्वेल्स, आई विल देयर टेक houses of someone and jewels of someone, and my more having would be a source to make me hunger more, और जितना मुझे मिलेगा it will add up, जो मुझे और चाहिए, मतलब it will make me more hungry, जितना मुझे मिलता जाएगा ये सब वो मुझे और hungry बनाता जाएगा। that I should fake और illegal, और उसके बाद मैं what I will do, I will start quarreling fighting with people जो मेरे ही गुड है लॉयल है, अनजस्ट अगेंस्ट द गुड एंड लॉयल, उनके खिलाफ मैं लड़ाई करूंगा, उनसे उनसे क्वेरल करूंगा, एंड डिस्ट्रॉइंग देम फॉर वेल्थ, और उसके बाद मैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट्स करूंगा, सो दैट मैं उनकी वेल्थ भी ले लूं। मतलब दुश्मनों की तो मैं वेल्थ ले ही लूंगा, और जो मेरे साथ वाले उन सबकी भी वेल्थ मैं ले लूंगा, उन सबकी प्रॉपर्टी जो भी उनके पास है वो सब मैं ले लूंगा। तो वो कह रहा है, मैकडफ कहता है दिस एवरीज स्टिक्स डीपर ग्रोज विथ मोर pernicious रूट देन समर सीमिंग लस्ट। तो वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारी ग्रीड है ये तो इवन वर्स है देन द लस्ट दैट यू हैव इन योरसेल्फ, जो तुम्हारे अंदर यूथफुल लस्ट है, ठीक है, वो तो फिर भी चलो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी, बट ये जो ग्रीड है ये तो कभी नहीं खत्म होगी। एंड इट हैड बीन अ सॉर्ड ऑफ आवर स्लेन किंग्स एंड इट विल हैज लेड टू द डेथ ऑफ न्यूमरस किंग्स, बहुत सारे किंग्स यही सब चीजों के कारण दे हैव डाइड। येट डू नॉट फियर, तभी भी डरो नहीं, स्कॉटलैंड हैड पॉइजन्स अबंडेंस, बहुत सारा प्लेंटी में उसके पास चीजें हैं, टू फिल योर डिजायर ऑफ योर मेयर ओन, सिर्फ तुम्हारी खुद की डिजायर्स को वो फुलफिल कर सकते हैं, इवन बाय योर ओन इनकम, मीन्स वट एवर यू हैव उससे भी तुम्हारी डिजायर जो है वो फुलफिल इजिली हो जाएंगी। ऑल दीज वाइसेस आर पोर्टेबल, वो सारी चीजें बियरेबल हैं एज कंपेयर टू वट एवर गुड क्वालिटीज यू हैव, उनके कंपैरिजन में ये जो बैड क्वालिटीज है ये कुछ भी नहीं है। तो मैल्कम कहता है बट आई हैव नन
द किंग बिकमिंग ग्रेसेस। तो वो कह रहा है कि पर मेरे अंदर बुराइयां तो है, पर मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, जैसे कि एक किंग के अंदर होती है, जस्टिस करने की, इंसाफ करने की, सच्चाई की, टेम्परेंस की, कंट्रोल करने की खुद को, स्टेबलनेस की, जहां पर एक पर्सन जो एक कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, मॉडरेट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, जेनरोसिटी की, अच्छा इंसान बनने की, परसिवरेंस की, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, मर्सी की, लोलीनेस की, ह्यूमिलिटी की, कि हम अगर मतलब अगले के लेवल तक जा करके उसकी बात समझे, डिवोशन की, पेशेंस, करेज, फोर्टिट्यूड, ये सब वर्ड्स याद रख लेना। फोर्टिट्यूड कि आप बुरे समय पे कितने ब्रेव नजर आते हो। तो आई हैव नो हिंट ऑफ देम, मेरे अंदर ये जरी सी भी नहीं है, बट अबाउंड इन द डिविजन ऑफ ईच सेवरल क्राइम, पर मैं भरा हुआ हूं बहुत तरह के क्राइम से, बुराइयों से, एक्टिंग इन मेनी वेज, जो मेरे अंदर बहुत तरीके से हैं। ने हैड आई पावर आई शुड, और कह रहे कि अगर नहीं, अगर मेरे पास पावर आएगी, then what I will do, I would take up the sweet milk of harmony और peace। वो कह रहे हैं कि जो अच्छाई है, शांति है, उसको मैं, उसका जो स्वीट मिल्क है उसको मैं पोर कर दूंगा इनटू हेल। वो कह रहे हैं कि सारी शांति, सुख शांति को मैं तहस नहस कर दूंगा। आई विल डिसरप्ट द यूनिवर्सल पीस, मैं सारी जो सुख शांति है उसको खराब कर दूंगा। एंड डिस्ट्रॉय ऑल द यूनिटी दैट इज ऑन अर्थ, जितने भी यूनिटी, एकता है अर्थ पे, उन सबको मैं खराब कर दूंगा। तो वो अब मैकडफ परेशान हो गया, कह रहा है ओ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड। मैल्कम कहता है इफ सच अ वन बी फिट टू गवर्न स्पीक आई एम एज आई हैव स्पोकन। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा इंसान जिसके अंदर ढेर सारी बुराइयां हैं, कोई भी किंग बनने लायक अच्छाई नहीं है, अगर ऐसा इंसान फिट है स्कॉटलैंड को गवर्न करने के लिए, तो मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बता दिया जैसा मैं हूं। तो मैकडफ कहता है फिट टू गवर्न, नॉट, नो, नॉट टू लिव। तो कह रहा है कि तुम गवर्न की, रूल करने की बात कर रहे हो, यू आर नॉट इवन लायक टू लिव, यू डू नॉट इवन डिजर्व टू लिव। तो कह रहा है ओ नेशन मिजरेबल, किसकी बात कर रहा है, स्कॉटलैंड की, कि यू आर अ मिजरेबल, बड़ी बुरी हालत है तुम्हारी स्कॉटलैंड, with no untitled tyranny, with an untitled tyranny, bloody tyrant, bloody sceptered। वो कह रहा है कि एक ऐसे इंसान के अंडर हो तुम स्कॉटलैंड, जिस जो अनटाइटल्ड है, ही डज नॉट हैव द राइट टू रूल। भाई मैकबेथ कहां से बीच में आ गए, किंग डंकन के तो सन, अगर हम डिसेंडेंट्स की बात करें, किंग डंकन के सन तो डोनाल्ड बेन और मैल्कम में से किसी को जाना चाहिए। तो अनटाइटल्ड टायरेंट, टायरेंट इन द सेंस भाई निर्दयी इंसान, ठीक है, क्रूअल जो होता है, अनकाइंड होता है, ब्लडी स्केप्टर्ड, स्केप्टर्ड एक स्टिक होती है जो ये लोग होल्ड करते हैं, किंग लोग होल्ड करते हैं अपने हैंड्स में, एज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी कि वो किंग है। और वही जो स्केप्टर है दैट इज ब्लडी, क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने मर्डर किया है, किसका, ऑब्वियसली किंग डंकन का। When shalt thou see thy wholesome days again, कब तुम देखोगे अपने खुद के अच्छे दिन स्कॉटलैंड। सिंस दैट द ट्रूएस्ट इशू ऑफ दाई थ्रोन, क्योंकि जो तुम्हारा सबसे लीगल एयर है, तुम्हारा जो उत्तराधिकारी है, राइटफुल ऑब्वियसली डिसेंडेंट है, जिसको होना चाहिए वहां पर तुम्हारे थ्रोन पर स्कॉटलैंड, बाय हिज ओन इंटरडिक्शंस, बाय हिज ओन, जो खुद पर खुद के इल्जाम लगा करके, या कह लो खुद की बुराइयां बता करके, दैट स्टैंड्स अकर्स, दैट ही इज अ कर्स्ड मैन, जो खुद नुकसान है, एक श्राप है, किसके लिए, स्कॉटलैंड के लिए। डज डिफेम हिज ब्रीड, वो खुद के रॉयल फैमिली को डिफेम कर रहा है। तुम्हारे रॉयल फादर वॉज द मोस्ट सेंटेड किंग, तुम्हारे जो रॉयल फादर थे वो बहुत अच्छे थे, किंग जिनको जो who gave birth to you, oftener upon her knees than on her feet, she often used to pray every day on her knees instead of her feet, and she used to pray every day and she used to have a precious pious life। ठीक है, फेयर दी वेल, ठीक है मैल्कम। मैकडफ कहता है मैं जा रहा हूं यहां से, these evils thou repeatest upon thyself have banished me from
स्कॉटलैंड, ये जो एबल्स है जिसके लिए तुम खुद को एक्यूज कर रहे हो, हैव ड्रिवन मी फ्रॉम स्कॉटलैंड, इसने मुझे स्कॉटलैंड से बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि स्कॉटलैंड छोड़ के मैं मैल्कम के पास जाऊंगा, उसको लेकर वापस जाऊंगा और लड़ूंगा, मैकबेथ से फाइट करूंगा, पर तुम्हारी ये सब जो एविल क्वालिटीज है इसके कारण अब मैं स्कॉटलैंड कभी भी नहीं जाऊंगा। उसने मुझे स्कॉटलैंड से बिल्कुल दूर कर दिया है। ओ माई ब्रेस्ट, ओ माई हार्ट, दाई होप्स एंड हियर, और यहाँ पर तुम्हारे होप्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो मैल्कम कहता है, अब यहाँ पर वो सच्ची बातें बोल रहा है, वो कह रहा है, मैकडफ, दिस नोबल पैशन, चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी, हैज फ्रॉम माई सोल वाइप्ड आउट द ब्लैक स्क्रैपल्स। वो कह रहा है कि ये जो नोबल आउटबर्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, दैट इज ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रिटी, की हाँ ठीक है, मुझे समझ में आया कि तुम जो गुस्सा हो रहे हो, जो तुम हर्ट हो रहे हो, वो तुम्हारे अंदर की ईमानदारी है, सच्चाई है, ऑनेस्टी है, एंड इट हैड मेरे सोल से जितने भी ब्लैक स्क्रैपल्स थे, तुम्हारे लिए जितना भी शक था, उन सबको खत्म कर दिया है, मेरे थॉट्स को रिकंसाइल कर दिया है कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। वो दुष्ट प्राणी, वो जो डेविलिश मैकबेथ है, उसने बहुत सारी ट्रिक से हैज सॉट टू विन मी इनटू हिज पावर, उसने बहुत सारी ट्रिक से मुझे भी अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की थी, एंड बस इसीलिए आई हैव प्लेड कॉशियस विजडम दैट इज कीपिंग मी फ्रॉम ओवर क्रेडुलस हेस्ट, कि मैं किसी पर भी जल्दी इजिली परसुएड हो जाऊं और किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लूं, तो उस चीज से मुझे बच करके रहना पड़ा, मुझे अपने बुद्धि यूज करनी पड़ी कि मैं फूक फूक करके कदम रखूं, क्योंकि इट वाज मैकबेथ जिसने बहुत सारी ट्रिक से मुझे जीतने की कोशिश की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी उसके इसी एक ट्रिक का ही हिस्सा हो। ओके, तो उसके बाद फिर अ, 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 वो कहता है, मैल्कम कहता है, बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी, बट गॉड अबव हैज शोन माई ट्रूथफुलनेस नाउ टू यू, फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ टू दैट डायरेक्शन, क्योंकि अभी से ही अब मैं आई विल लेट माई सेल्फ बी गाइडेड बाय यू, आई स्पीक माइन ओन डिट्रैक्शन, जितनी भी मैंने बुरी भली बातें अपने बारे में कही हैं, बुरी बुरी बातें अपने बारे में कही हैं, उन सबको मैं टेक बैक कर रहा हूं, मैं वापस ले रहा हूं। आई एम टेकिंग बैक वट एवर आई हैव स्पोकन टू यू, जितने भी ब्लेम्स और टेंट्स मैंने खुद को दिए थे, आई लेड अपॉन माई सेल्फ, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब गलत है। दीज आर स्ट्रेंजर टू माई नेचर, मैं बिल्कुल भी इन सब के जैसा नहीं हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं दुष्ट हूं, तो ये जो दुष्टता है ये बिल्कुल स्ट्रेंजर है मेरे नेचर से, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। आई एम येट अननोन टू वुमेन, वो कह रहा है कि आई हैव नेवर बीन इन टू अ रिलेशनशिप विद एनी वुमेन, एंड आई हैव नेवर वॉज फोर्स ऑन, नेवर ब्रोकन अ वो, अगर मैंने कोई प्रॉमिस किया तो मैंने कभी उसे तोड़ा नहीं है। आई हैव स्कार्सली हैव कॉवेटेड दैट वाज माइन ओन, मैंने कभी भी उन चीजों को भी नहीं डिजायर किया है जो मेरी खुद की थी। नॉट इवन एट टाइम ब्रोक माई फेथ, कभी विश्वास नहीं तोड़ा है समवन एल्स हैज डन ऑन मी, would not betray the devils to his fellow, even I have not betrayed the devil। ओके, मतलब राक्षस को भी अगर कोई ऐसे बोल रहा है वो कि अगर कोई बुरा भी इंसान हो तभी भी मैंने उसको भी नुकसान पहुंचाने की या उसका भी प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश नहीं की है। एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रुथ दैन लाइफ, तो कह रहे हैं कि मेरे लिए ट्रुथ इज एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इज। माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ, वो कह रहा है कि मेरी जो पहला झूठ मैंने बोला है वो खुद यही वर्ड्स हैं जो मैंने तुमसे बोले हैं। वट आई एम ट्रूली इज दाइन एंड माई पुअर कंट्री इज टू कमांड, एंड the inside me is truly ready to serve you and to serve my own poor country. Okay, whither indeed, to which end indeed, without any doubt, बिफोर दाई हेयर अप्रोच, तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर ओल्ड सीवर्ड आए थे, ये एक जनरल है किंग इंग्लिश फोर्सेस के, दैट विल बी बैटलिंग अगेंस्ट मैकबेथ। ओके, तो वो 10,000 वॉरलाइक मैन के साथ यहाँ पर आए थे तुम्हारे आने से पहले।
they are already armed, they already are ready to fight, अपने हथियार लेकर, they are just setting forth, वो बस आगे बढ़ ही रहे हैं, to go for Scotland. Now we'll together, अब हम लोग साथ में हैं, and the chance of success, um, goodness be like our warranted quarrel. वो कह रहे हैं कि now we are together and the success, the chances of success are definitely with us. Be like our warranted quarrel, वो हम लोग के साथ हैं, जैसे कि our reasons to, they are as, the chances of success are as good, जैसे कि जो reasons है that are reasons to to be motivated to fight, वो उतने ही ट्रू हैं जितने की चांसेस ऑफ सक्सेस हैं. Why are you silent? तुम इतना चुप क्यों? अच्छा, उसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बता दी. अब मैकडफ का रिएक्शन देखो कितना कोल्ड है. वो कह रहा है such welcome and unwelcome things at once, 'tis hard to reconcile. It's very difficult to understand this sudden change in your story. एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम फिट नहीं हो स्कॉटलैंड को रूल करने के लिए, तुम्हारे अंदर इतनी बुराइयां, और उसके बाद तुम ठीक नेक्स्ट पॉइंट पर तुम ये कह रहे हो कि अच्छा, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू आर फिट टू गवर्न स्कॉटलैंड, you are fit, you are happy to fight against Macbeth, and you want to rule the country, and you want to fight against Macbeth. तो ये सारी चीजें, तुम्हारे अंदर एक भी बुराई नहीं है, तुम ये सारी चीजें कह रहे हो, तो दिस इज definitely a shock for me and it will take time for me to reconcile. मुझे चीजें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके बाद एक डॉक्टर आता है जो इन लोग से बात करता है. उसके बाद रॉस आएगा जो इंफॉर्मेशन देगा कि कैसा है स्कॉटलैंड की हालत, जहां पर ही विल बी इन्फॉर्मिंग मैकडफ कि अच्छा उनकी कंट्री में ये सारी चीजें हुई हैं. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood till here. Keep preparing. Best wishes. Thank you.